शहर अरब का किस्सा। ये किस्सा हजारों साल पुराने अरब के माहौल को जिंदा करता है, जहां काफले रेत पर निशान छोड़ जाते थे। बाजारों में शोर, गुलामों की नीलामी, उलमा की महफिलें, काजी का अदल, बादशाहों का जाहो जलाल, जंग की घन गरज और इबादत गाहों का सुकून सब एक साथ रवां दवां थे। हजारों साल पुराने अरब में सूरज की पहली किरण जब सहराओं पर पड़ती तो रेत के जरों में सोना चमकने लगता। ऐसे में दूर दराज के कबीले अपने ऊंटों, घोड़ों और खच्चरों पर सामान लाद कर काफले की शक्ल में सफर करते थे। काफले में हर तरफ एक तरतीब होती थी। आगे आगे निकाब पोश काफला सालार होता, जिसके हाथ में चमड़े का कोड़ा और सर पर सुर्ख अमामा होता था। मिस्री कपड़ा, यमनी खुशबुएं, हिंदी मसाले और रूमी शीशे। इसके पीछे ऊंटों पर लदा सामान और दर्जनों चीजें थीं। मर्द, औरतें, बच्चे सब अपनी अपनी जगह पर सजे संवरे काफले का हिस्सा बने रहते थे। कुछ गुलामों के हाथ में पानी के मशकीज़े, कुछ के पास खैमे और खाने के बर्तन थे। रात को काफला खैमे गाड़ कर क़याम करता था। आग जलाई जाती, हलीम और खजूरों से मेहमान नवाजी होती और फिर सितारों भरे आसमान के नीचे ऊंटों की घंटियों की मधम आवाज़ों में नींद आती थी। जब काफला शहर अरब में दाखिल होता तो गर्दो गुब्बार उड़ता और लोगों को मालूम हो जाता कि नया काफला आया है। बाजार की गलियां तंग और पत्थरों से बनी हुई होती थीं। दुकानें खजूर की छतों से ढकी हुई होती थीं। हर दुकान के बाहर एक चिराग जलता, जिसकी रोशनी में खजूरें, खुशबुएं और जेवरात और कपड़े चमकने लगते थे। बीच बाजार में किस्सा गो बैठा हुआ होता था। शहजादियों, जिन्नात और बादशाहों के किस्से सुनाता और लोग दम बखुद किस्से सुनने आते थे। बाजार में शोर होता था। खालिस यमनी अत्तर 2 दिरहम का, रूमी शीशा बादशाहों के लिए, गुलाम जवान ताकतवर सिर्फ 100 दिनार का। बाजार के एक हिस्से में गुलामों का मैदान सजा होता था। मर्द गुलाम कतार में खड़े होते थे। कुछ जंग में कैद हुए, कुछ कर्ज में बेचे गए। औरतों को अलग रखा जाता था, निकाब में झुकी निगाहें, खौफजदा पर्दे। एक नीलामी करने वाला बुलंद आवाज से बोलता था, ये हबशी गुलाम मैदान जंग का शेर है, ये रूमी कनीज साज की माहिर है। खरीदार हाथ उठाकर बोली लगाते, जिसकी बोली ऊंची गुलाम उसी का है। शहर के बीचों बीच काजी की मस्जिद नुमा अदालत होती थी। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस काजी ऊंचे मिंबर पर बैठा रहता था। इसके दाएं तरफ कातिब जो हर बात कलम बंद करता था। फरीकैन सामने खड़े दलीलें देते थे। काजी इंसाफ करता, कभी कूड़े की सज़ा, कभी सुलह का हुक्म। अदल करो अल्लाह के लिए, ना के कबीले के लिए, काजी का मशरा कौल। शहर के मशरकी हिस्से में बुलंद दीवारों के पीछे बादशाह का कसर होता था। चांदनी की छत, संगे मरमर का फर्श और आबशारों की सी गूंज। खदाम कतार में हाथ बांधे खड़े थे। बादशाह तख्त पर बैठा था, सोने की पगड़ी, हाथ में आसा। हर दिन दरबार लगता। कासिद खबरें लाते, वजीर मशवरे देते, शायर कसीदे पढ़ते और बाज़ औक़ात दूर दराज से उलमा और सजादगान बादशाह से मुलाकात करते थे। बाजार के करीब एक पुराना कुआं था, जहां उलमा और लोग कोई तफसीर बयान करता, कोई हदीस सुनाता, कोई रूहानी कशफ। दरवेशी खामोशी से तस्बीह करते थे और बाज़ वक्त एक दो बोल बोलकर सामियन को हिला देते थे। दिल की राह वही जाने जो रेत पर नीयत लिखे, एक मशहूर दरवेश का कौल था। कभी दुश्मन हमला करता तो शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाते, सिपाही बिखर जाते, मैदान में तलवारें चमकने लगती, नारे गूंजने लगते, अल्लाह अकबर दीन के लिए। जंग खत्म होने पर जख्मी लौटते, फातेह शहर में दाखिल होते और एक बार फिर जिंदगी बाजार, अदालत और दरबार की जानिब पलट जाती थी। शहर में बड़े बड़े मस्जिद नुमा दीनी मदरसे भी थे। सुबह अजान की सदा से फिजा गूंजती, मस्जिद में उलमा दर्स देते, तुलबा कलमो दावात लिए बैठे होते थे। रात को कवालियाँ होती और कभी कभी जिक्र की महफिलें, जहां दिल झूमने लगता था। सुबह की पहली किरण जैसे ही शहर अरब के दरवाज़ों से टकराई तो बाजार के लिए फर्श पर पड़ी गिर्द सुनहरी धूल में बदल गई। परिंदे चहचहाने लगे और दुकानदारों ने अपनी दुकानें झाड़ लीं और हटाकर सूरज का इस्तकबाल किया। हर दुकान खजूर की लकड़ी से बनी थी।
छत पर चांदनी और दरवाजे के दोनों तरफ टपकती हुई रोशन कंदीलें। बाजार की गलियां पेचीदा और तंग थीं, मगर इनमें एक खुशबूदार तरतीब थी। हर गली किसी खास जिन्स से मंसूब होती थी। कहीं खुशबुओं का बाजार था, कहीं मसालों की गली, कहीं जेवरात के छोटे झरे तो कहीं गुलामों का मैदान। एक नहीफ मगर बूढ़ा दुकानदार अब्दुल गनी अत्तार छोटी सी मेज पर अपने एहतियात सजा रहा था। चांदनी के छोटे छोटे शीशे जिसमें अंबर, मुश्क और जाफरान और देबाज की खुशबुएं कैद थीं। एक जवान लड़का, गालबन काफिले का कोई गुलाम, रुक कर बोला, क्या ये वही खुशबू है जो मक्का के सरदार लगाते हैं? अब्दुल गनी ने मुस्कुराकर छोटे शीशे का ढक्कन खोला। एक हल्की सी भाप उठी और फिजा महक उठी। ये अंबर है बेटा, जिसे पगड़ी पर लगाओ तो सरदार बन जाओ और दिल पर लगाओ तो आशिक। बाजार में ये अंदाज़े गुफ्तगू आम था। हर बात में शायरी, हर सौदे में दास्तान। अबू शरफुल किस्सा गो। बाजार के बीचों बीच एक गोल पत्थर का चबूतरा था जिस पर मखमली कपड़ा बिछा हुआ था। वहां बैठा था सफेद दाढ़ी, झुकी आंखें और हाथ में एक पुरानी लाठी। जैसे ही सूरज बुलंद हुआ, बच्चे, औरतें, मुसाफिर, दुकानदार सब उसके बिर्द जमा हो गए। अबुल शरफ ने गला खंखारा, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा रेत के शहजादे और जिन्नाती घोड़े का किस्सा। बच्चों ने तालियां बजाईं और बाजार की रौनक एक और रंग भर गया। बाजार के मगरबी कोने में एक तेज धार आवाज सुनाई देती है। चमकता लोहा, चक चक करते हथौड़े और पिघलने वाले धात की खुशबू। कारखाना था जो मुश्क की तलवारों में माहिर था। इसके बेटे ने एक तलवार निकालकर इब्ने राफे ये दुकानदारी को दी। ये वही धार है जो फारिस के सिपा सालारों के खिलाफ इस्तेमाल की गई। दुकानदार ने चमकती हुई तलवार को हाथ में लिया और इसकी आंखों में चमक उठाई। बाजार की एक और सुनहरी गली में नकाब पोश औरतें चुपचाप चलती नजर आती। दुकानों के अंदर छोटे छोटे आईने, चांदी की छोटी बालियां, सोने के छोटे छोटे झुमके, नीलम, जमर्द और अकीक के नगीने चमक रहे होते थे। यहाँ दुकानें सिर्फ औरतों के लिए मुख्तस थीं। दुकानदार की औरतें या मर्द खंशी हुआ करती थी। एक लड़की, शायद किसी कबीले की शहजादी, ने आहिस्ता से कहा, क्या ये अंगूठी बगदाद की है? दुकानदार ने जवाब दिया, नहीं खातून, ये यमन की पहाड़ी से निकला अकीक है। ये आंखों को सुकून देता है और दिलों को बंधन। बाजार की पिछली गली में शामी पकवान और मदनी मिठाइयाँ बक रही थीं और ऊंट के गोश्त का कोरमा, खजूर से बने हलवा और ज़ाफ़रान दूध। लोग बैठकर खाते और किस्से गो के अगले जुमले का इंतज़ार करते थे। बाजार में एक अजीब सा जादू था जहां हर गली एक नई दुनिया, हर दुकान का एक नया किस्सा और हर खरीदार एक नया किरदार दिखाता था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह बुलंद नहीं हुआ था कि शहर अरब के मशरिकी दरवाजे से गुजरती तेज हवा के साथ मट्टी की भीनी खुशबू बाजार की गलियों में फैल चुकी थी। बाजार की दीगर गलियों के बरक्स आज गुलामों की मंडी एक गैर मामूली चहल पहल से जाग रही थी। सरदारों के खादमों ने कालीन बिछा दिए थे, ऊंटों पर सोने और चांदी के खैमे तान दिए थे और मंडी के ऐन दरमियान एक चबूतरा तैयार था। ये वो जगह थी जहां आज गुलाम पेश किए जाने थे। धुएं और गर्द की एक और झोंक में काफिला दाखिल हुआ। आगे ऊंट, पीछे खच्चर और इनके बीच बेड़ियों में बंधे गुलाम। कुछ के हाथ बरसियों से, कुछ के हाथ रस्सियों से, कुछ के गले में जंजीरें, कुछ के पाँव में लोहे की बेड़ियां। इनमें औरतें थीं, मर्द थे, बच्चे थे। कोई हबशा के पहाड़ों से, कोई कायरा की गलियों से, कोई समरकंद के बाजारों से। हर एक की आंख में एक पुराना घर, एक बछड़ी यादें। एक नहीफ हबशी लड़का जिसकी उम्र बमुश्किल 7 साल होगी, ठोकर खाकर गिरा। काफिले के निगरान ने सख्ती की, सीधे चलो, आज तुम सब की कीमत लगेगी। बाजार के दरमियान चबूतरा था जिस पर गुलाम एक एक करके चढ़ जाते थे। इनके जिस्मों पर कपड़े कम मगर जख्म ज्यादा थे। एक दुकानदार ने आवाज लगाई, ये यमन का पहलवान गुलाम 10 अशरफी से बोली शुरू। लोग देखते, आंखों से परखते, कुछ आगे बढ़कर दांत देखते, बाजू छूकर ताकत जांचते और पीछे हट जाते। एक औरत जिसकी उम्र 50 के करीब थी बोली, ये तो थका हुआ लगता है, चेहरे पर बहावत। 5 अशरफी दूंगी, ज्यादा नहीं।
ये रूमी है, बागी नहीं, बहादुर है, कीमत पूरी दो। चबूतरे के पीछे खैमे के साए में एक जवान लड़की बैठी थी जिसके हाथ में एक किताब थी। इसके चेहरे पर नूर था मगर वो चुप थी। एक सरदार ने पूछा, ये लड़की क्यों नहीं दिखाई जा रही? निगरान बोला, ये खास है, अरबी बोलती है। बोली लगी 10, 15, 20, 25 अशरफियाँ, मगर लड़की की नजरें नीची रहीं। एक दरवेश गुजर रहा था, इसके लफ्जों की कीमत मत लगाओ, ये अल्फाज की अमानतदार है, सौदागर नहीं। लोग हंस दिए मगर लड़की की आंख में आंसू आ गए। चबूतरे के एक तरफ 10 के करीब बच्चे बैठे थे, सब खामोश। एक छोटा सा बच्चा माँ का नाम ले रहा था, अम्मी अम्मी, कोई जवाब ना आया। एक औरत आगे बढ़ी, बच्चे की पेशानी पर हाथ रखा और बोली, ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे सोना पहना देती, गुलाम न बनाती। इस औरत ने वो बच्चा खरीद लिया मगर माँ की तलाश खत्म न हुई। दोपहर ढल रही थी। अचानक एक सफेद घोड़े पर एक वकार से भरा काजी मंडी में दाखिल हुआ। लोगों ने एहतराम से रास्ता दिया। काजी ने बुलंद आवाज में कहा, खबरदार, जिस गुलाम का निसब जुबान यादें मालूम ना हो उसके फरोख्त शरीयत के खिलाफ वर्जी समझी जाती है। मंडी में खामोशी छा गई। बाज सौदागर भाग गए, बाज ने झूठे कागजात छुपा दिए, लेकिन मंडी का असूल अब काजी के हुक्म पर चलने लगा। सूरज ढलने लगा। बाजार की रौनक ठंडी हो चुकी थी। कुछ गुलाम बिक चुके थे, कुछ की जिंदगियां बदल चुकी थीं। बाजार से एक गुलाम लड़की ने चांद की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, क्या कभी मेरा नाम भी किसी के दिल पर लिखा जाएगा बगैर कीमत के? सुबह का वक्त था। सूरज की नरम किरणें शहर अरब के सुनहरी मीनारों पर पड़ रही थी। कबूतर महल की छतों पर उड़ रहे थे और हवा में ताज़ा खजूरें, गुलाब के आर्क और संदल की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी। आज का दिन खास था। बादशाह के दरबार में मुकदमात सुने जाने थे। महल के दरवाजे बुलंद चौड़े खालिस लकड़ी से बने जिन पर सोने की गंदाकारी की गई थी। दरवाजों के दोनों तरफ हबशी पहरेदार खड़े थे जिनके हाथों में लंबे बर्छीदार नेज़े थे। जैसे ही पहरेदार ने एक ऊंची आवाज में कहा, बादशाह सलामत तशरीफ लाते हैं, सारा दरबार खामोश हो गया। हर शख्स फर्श पर बिछ गया। बादशाह का लिबास रेशमी गहरा नीला और इस पर चांदी के सितारे जड़े हुए थे। सर पर जमर्द जुड़ा ताज था। इसके पीछे चल रहा था वजीर आजम, लंबी दाढ़ी, सुनहरी कमरबंद और कागजात से भरा जोलीदार थैला। बादशाह ऐसा से तख्त पर बैठा और बोला, काजी शहर को तलब किया जाए। काजी का लिबास सफेद, हमामा ऊंचा, हाथ में एक पतला सा मसहफ, चेहरे पर नूर, आंखों में फहम की गहराई। लोग रास्ता छोड़ते जा रहे थे। काजी तख्त के करीब गया, झुककर सलाम किया और बादशाह ने फरमाया, काजी आज 3 बड़े मुकदमात हैं जिनमें एक साजिश की बू है। एक ताजर ने फरियाद की, मेरे गोदाम से सोने की थैली चोरी हो गई है, शक गुलाम पर है। गुलाम लाया गया, लरसता हुआ, पाँव में जंजीरें, आंखों में बेगुनाही। काजी ने पूछा, तेरा नाम? जवाब आया, यासिर, और मैंने कुछ नहीं चुराया। काजी ने गोदाम के मुहाफिज, हमसाया, दुकानदार और गुलाम के साथियों को बुलाया। फिर काजी ने सबको गवाहियां सुनकर फरमाया, ताजिर का बेटा हर रात देर से गोदाम में रहता था और गुलाम तो रात को महल में सोता था। सबके होश उड़ गए। तफ्तीश में निकला ताजिर का ही बेटा चोर था। काजी ने कहा, अदालत अंधी नहीं, ये आंखें रखती है, इंसाफ तो बराबर है, चाहे अमीर हो या फकीर। बादशाह ने गुलाम को आज़ाद करने का ऐलान कर दिया। काजी के फैसले के बाद दरबार में शायर हाजिर हुए। इसने बादशाह की शान में एक नज़म पढ़ी जिसमें इंसाफ को शुजाअत से तशबीह दी गई। बादशाह खुश हुए और शायर को कीमती लिबास अता किया गया। जैसे ही महफिल ख़त्म हुई, बादशाह खलवत में गया। वहाँ उसका खास आदमी आहिस्ता से बोला, हुजूर, वजीर खजाना खुफिया खजाना छुपा रहा है, कुछ खत हमारे हाथ लगे हैं। बादशाह चौंक गया और काजी को बुला भेजा। काजी ने कहा, बादशाह सलामत, अदालत का काम है पर्दा हटाना, पर्दा डालना नहीं। मैं कल ही वजीर को तलब करूंगा। और यूं दरबार में आने वाले दिनों में एक और बड़ी साजिश बेनकाब होने वाली थी। चांदनी रात थी। काजी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अदालत तलवार से नहीं अकल से चलती है। और महल के मीनारों से आजान की ऊंची गूंजने लगी थी आवाज। अब पुरानी मस्जिद की तरफ जाते हैं। ये मस्जिद ना संगे मरमर की थी, ना सोने चांदी की, बल्कि गारे और पत्थरों से बनी हुई थी। दरवाजे खजूर की लकड़ी से बने, छत खजूर की छाल से लटकी हुई। मस्जिद के अंदर
एक बुजुर्ग अमाम बैठा था। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, चेहरा नूर से चमक रहा था और हाथ में तस्बीह थी। आहिस्ता आवाज में तिलावत जारी थी। एक मौज़्ज़िन जिसकी उम्र 40 के करीब थी मीनार पर चढ़ा। इसकी आवाज़ में ऐसा जादू था, रूहानियत थी कि सुनने वाला कांप उठता। जब उसने पुकारा, आओ नमाज की तरफ, तो ऐसा लगा जैसे चांदनी ज़मीन पर सजदा कर रही है। लोगों के दरवाजे खुले, नूरानी लिबास में मर्द, बच्चे, बुजुर्ग मस्जिद की तरफ चल पड़े। ना कोई हुजूम, ना शोर, बस खामोशी में डूबा हुआ एक काफिला। शहर के बाहर एक नखलिस्तान था जहाँ रेत में छुपी हुई एक मटियाली दरगाह थी। दरगाह शेख जाहिद। शेख जाहिद एक सूफी बुजुर्ग थे जिन्हें लोग साहिब कशफ कहते थे। कहते हैं कि वो किसी का दिल देख लेते थे और बगैर पूछे उसकी बात जान लेते थे। दरगाह की दीवारों पर ना सोने की जाली थी ना मोती, बस सब्ज कपड़ा, कुछ पुराने चिराग और एक गुलाबों भरा मज़ार था। कुछ रोते, कुछ चुपचाप बैठकर जाते। वहाँ का सकूत ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई। उसकी बेटी 4 बरस से गूंगी थी। वो दरगाह के बाहर बैठी रोती रही थी। या शेख, मेरी बेटी को आवाज दे दो। इसी रात दरगाह के खादिम ने ख्वाब में देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों वाला बुजुर्ग कह रहा था, कल सुबह बेटी को नखलिस्तान के कुएं से पानी पिला देना। सुबह वो औरत बेटी को ले गई और जैसे ही पानी पिलाया बच्ची ने कहा, अम्मी। सब हैरान थे, बच्ची कैसे बोल उठी। ये अल्लाह का करिश्मा था जो कि एक बेटी को आवाज़ अता हुई। अरब की जंगी तैयारियां और गैरत का लश्कर। मदम हवा रेत के ज़रों को उड़ाती गुजर रही थी और चांद में सहरा ऐसे लगता जैसे चांदनी ने सफ़ेद चादर बिछा दी हो। लेकिन इसी खामोशी के पीछे एक तूफान तैयार हो रहा था। कसर के बुलंद मीनार पर पहरेदार ने नाकूस बिछा दिया। ये वो अलामत थी जो पूरे शहर को खबर दे रही थी। किला बाबुल गज़वात के अंदर शमें जल रही थी। फर्श पर बिछे कालीन पर अरब के बहादुर जरनैल काजी और खुद बादशाह तशरीफ फरमा थे। बादशाह की आवाज़ गूंजी थी, हम पर दुश्मन कबाइल की नज़र है। वो हमारी ज़मीन, हमारी माओ और हमारी इज्जत को ललकार रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? तमाम सिपा सालार बैक ज़ुबान बोले, हम तलवार बन जाएंगे, हमारा जिस्म ढाल बन जाएगा और हमारा खून रेत पर वफा का चिराग जला देगा। सुबह होते ही शहर के मगरिबी दरवाजे पर सिपाहियों की कतारें लगी हुई थी। तमाम सिपाही तैयार थे। महल पर आग लग चुकी थी, दूसरे महल पर भी आग थी। लोग हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। पूरा जंगा जंगी का मंजर था। लोग हक्का बक्का थे। आग जल चुकी थी। लोग धड़ाधड़ भाग रहे थे। कहीं से तीर आ रहे थे, कहीं से तलवारों की आवाज़ें। हर तरफ बस जंगी खून रेजी थी। औरतों की आवाज़ें आती, या फिर खून में लिपट कर आना या फिर फाते बनकर आना। इज्जत से जीना, इज्जत से ही शहीद होना। बीवियाँ खामोशी से पानी की मशकीज़ें बरती थीं। माँ की झुर्रियों वाले हाथ बेटे के चेहरे पर थे और आंखों से खामोशी अश्क बह रहा था। चिंगारियाँ फिजा में नाचती थी। तलवारें ऐसे बन रही थीं जैसे किसी आसमान साज की तैयारी हो रही हो। ये वो ज़माना था जब जंग सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं होती थी बल्कि इज्जत, गैरत और दीन के लिए होती थी। जहाँ लश्कर में ना कोई बुज़दिल होता, ना कोई गद्दार। जब तलवार की धार पर कुरान का साया होता और घोड़े की टाप पर दुआओं का असर। सूरज उरूज पर था और रेत की चमक आंखों को खैर कर रही थी। ऐसे में सहरा के बीचों बीच एक बड़ा बेड़ा था, शायद ये बरसों पुराना, और इसके नीचे एक बुजुर्ग दरवेश चादर ओढ़े मराकबे में बैठा था। इसका नाम कोई नहीं जानता था। कहते थे लोग इसे फकीर रेगिस्तान कहते थे। ना महल ना मकान, बस एक छोटे से प्याले में पानी और जुबान पर खामोशी। काफिले जब गुजरते तो थोड़ी देर सस्ताने के लिए वहाँ रुकते। बच्चों को प्यास लगती, औरतें साए में बैठ जाती और फकीर सबको एक ही बात कहता, सफ़र वही है जो दिल के अंदर हो, बाकी तो सहरा के नक्श में जो हुआ मिटा देती है। एक दिन शहर का बादशाह सोने की लदी सवारियां के साथ आया फकीर से मिलने, शायद दुआ लेने। फकीर ने नज़र भरकर बादशाह को देखा, फिर पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? बादशाह जिसका और कहा, दिल को सुकून नहीं, नींद नहीं आती, ख्वाब डराते थे। फकीर ने हंस दिया और बोला, जिसके खजाने दिल में हों उसे ख्वाब सुख देते हैं, लेकिन जिसका खजाना महल में हो उसे नींद नहीं आती। बादशाह को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की दीवार तोड़ दी हो।
एक जवान लड़का खानकाह में आया। इसने कहा, मुझे दरवेश बनना है। फ़कीर ने कहा, क्या तुम सब कुछ छोड़ सकते हो? माँ बाप, दौलत, शहरत, लिबास, आराम। लड़का बोला, हाँ। फ़कीर ने कहा, फिर सबसे पहले अपने राय छोड़ दो, तब तुम फ़कीर बनोगे। दरवेशों का असूल ये था, ना किसी को बुरा कहना, ना किसी से हसद, ना दुनिया का लालच, ना कल की फिक्र, बस आज की रोटी, आज की दुआ, आज की नियत। ये थी अरब की जिंदगी, जहाँ पर पुराने काफिले होते, लोग बाजारों में खरीदो फरोख्त करते, गुलाम बिकते, दरगाहें होती और लोग इबादत करते, कोई बुतों की पूजा करते। ये वो दौर था जहाँ आज की दुनिया नहीं बल्कि बहुत पुरानी थी। वहाँ खामोशी रहती थी, बहुत ज़्यादा सुकून वाली ज़िंदगी थी। तो आपको अरब की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।